Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are doing good at home and you all are enjoying your science lectures as well. I am your science teacher Rabia Iftikhar, and today we will continue our remaining concepts of chapter number 1. Your chapter number 1 is basically cellular organization of plants and animals. So our today's topic is nucleus and difference between animal cell and plant cell. Okay, so let's start our topic. आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ न्यूक्लियस। आप लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है कि न्यूक्लियस बेसिकली होता क्या है। तो न्यूक्लियस जो है आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक सेल का, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि ये कंट्रोल करता है सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको जो है ये न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी प्रोसेस उसके साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। आप लोगों ने पढ़ा था कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। तो जितने भी प्रोसेसेस सेल के अंदर हो रहे हैं उसको जो है न्यूक्लियस जो है कंट्रोल कर रहा है। इसलिए जो न्यूक्लियस है ये इसको हम कहते हैं कि ये कंट्रोल सेंटर है एक सेल का, ठीक है। उसके बाद एक जो न्यूक्लियस है ना उसके आउटर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बहुत ज़्यादा एक थिन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अराउंड, जो कि सराउंड करती है न्यूक्लियस को, ताकि जो न्यूक्लियस है वो किसी भी तरह के जो है एक्सटीरियर डैमेज से बच सके, ठीक है। तो ये एक जो है कवर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा जो है फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम जो हैं बेसिकली ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर साथ ही प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, क्रोमोसोम्स का फंक्शन ये होता है कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल जो है ये पास करते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स मीन्स के एक जो सेल है उसकी शेप क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, ये सब जो करेक्टरिस्टिक्स है ना ये एक सेल से दूसरे सेल में जो है पास करता है। अच्छा जी, हर जो सेल है ना उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है ना वो फ़िक्स होता है, ठीक है। फ़िक्स नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम से ज़्यादा एलिवेट करते भी नहीं हैं क्रोमोसोम और ना कम होते हैं, ठीक है। अगर कम होंगे या ज़्यादा होंगे एक फ़िक्स नंबर से तो फिर क्या होता है कि फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। उसके बाद जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये बात जो है ये अच्छी तरह से याद रखनी है कि जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को न्यूक्लियस जो है समझ आ गया होगा। अब ये जो है ये मेन पॉइंट्स हैं न्यूक्लियस के जो मैंने आपको बताए हैं। अब आगे मैं आपको दिखाने लगी हूँ न्यूक्लियस की डायग्राम। ये जी हम लोग के पास न्यूक्लियस की डायग्राम है, ये आप लोग की बुक के अंदर भी बनी हुई है ये वाली डायग्राम। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और इनको हम कह रहे हैं क्रोमोसोम्स। और न्यूक्लियर के जो न्यूक्लियस की आउटर साइड है वहाँ पर एक मेम्ब्रेन सी प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर। आप लोगों ने ये डायग्राम जो है इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको न्यूक्लियस का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों ने ये डायग्राम भी मस्ट साथ ड्रॉ करनी होगी। हम लोग का एक टॉपिक जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मूव करते हैं, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अच्छा जी, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। ये देखें जी, सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये दो डायग्राम्स दी हुई हैं, ठीक है। प्लांट सेल में आप लोग देख रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेन जो है इसकी आउटर साइड पर प्रेजेंट है। और जो एनिमल सेल है आप लोग देख रहे हैं कि राउंड इन अपीयरेंस है और इसका जो है जो आउटर साइड पर सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इसकी सिर्फ एक ही है। अब जो डिफरेंस दिए हुए हैं हम लोग वो भी देख लेते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, आप लोग देख भी रहे हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है। और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है सेल वॉल इतनी ज़्यादा जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो है न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो एनिमल सेल के ये न्यूक्लियस जो है आप लोग ये देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस जो है ये एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है।
और इसके अलावा जो यहाँ पर प्लांट सेल्स की बात करें तो जो न्यूक्लियस है वो ये रहा हमारा साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एन, ये है जी न्यूक्लियस जो कि हम लोगों का साइड पर प्रेजेंट है। क्योंकि अच्छा साइड पर प्रेजेंट होने की वजह ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ा ये वैक्यूल जो है ना, ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है वैक्यूल, ये हम लोग का जो है सेंटर में प्रेजेंट होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है ना वो शिफ्ट कर जाता है प्लांट सेल में साइड की तरफ में। और इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर जो है सिर्फ एक ही सिंगल जो है वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और जो एनिमल सेल है उसके अंदर डिफरेंट जो है स्मॉल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो है बेसिकली ग्रीन स्ट्रक्चर है, ग्रीन जो स्ट्रक्चर्स है ना इनको हम कह रहे हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है। ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो है इनको हम कहते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है जी। उसके बाद जो है एनिमल सेल्स के अंदर आप लोग देख रहे हैं कहीं पर भी कोई ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो बेसिकली फंक्शन होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट बनाना होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रियोल्स की बात करते हैं। सेंट्रियोल जो हैं इसमें एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, और एनिमल सेल्स के अंदर जो हैं सेंट्रियोल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल्स और प्लांट सेल के अंदर जो है सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों को समझ आ गई है सारी, आई होप समझ आ गई होगी। और उसके बाद आप लोगों ने ये जो है ये वाला टॉपिक भी अच्छी तरह से इसको मेमोराइज़ करना है कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ये डायग्राम भी अच्छी तरह से देखनी है। अब हम चलते हैं आपके आज के होमवर्क की तरफ कि आप लोगों का होमवर्क क्या होगा। तो आप लोगों ने जो है कलर डायग्राम्स बनानी है एनिमल सेल और प्लांट सेल की, जिसके लिए जो है आप लोग पेज नंबर 6 से अपना जो है हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 6 जो है आपकी साइंस की बुक का, उसके ऊपर जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल की बिल्कुल सेम यही डायग्राम जो है ड्रॉ हुई हुई हैं, लेकिन क्या है कि उसके अंदर लेबलिंग भी हुई हुई है। तो आप लोगों ने लेबलिंग भी करनी है और कलर्स भी करने हैं, और आप लोगों ने साइंस कॉपी 2 पे आप लोगों ने अपना ये होमवर्क करना है, क्लियर। और फिर आप लोगों ने स्कूल में जो है जो आपका डे असाइन होगा उस पर आपने जो है इसको सबमिट करवाना है। आई होप आप लोगों को साइंस के लेक्चर्स जो हैं इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने का, क्योंकि साइंस जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है अभी तक, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। हम लोग साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोगों को पता लग रहा है कि सेल्स क्या है और क्या और किस तरह से हम लोग की बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, मेरे साथ कोऑपरेट करना है, और अपना साइंस का काम साथ के साथ करते रहना है। इवन साइंस नहीं, हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों ने जो है सब काम जो है हर सब्जेक्ट के वो आप लोगों ने डेली करते रहने हैं। अपना ख्याल रखिएगा, होमवर्क अच्छी तरह से कीजिएगा, और कोरोना से जो प्रिकॉशंस हैं उनको आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है। मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज़ करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और घर में भी सबका ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।